महाकुंभ में लाखों लोग रोज स्नान कर रहे हैं। इस शहर और महाकुंभ का मुगलों से भी गहरा नाता रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, यहाँ लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज और महाकुंभ का मुगलों से भी गहरा नाता रहा है। संगम तट पर जहां आस्था की डुबकी लगाई जाती है, उसी के पास मुगल शासक अकबर ने किले का निर्माण कराया था। इसके अलावा अन्य मुगल शासकों ने यहाँ कई निर्माण कराए। आइए जान लेते हैं कि मुगलों ने कुंभ नगरी में क्या क्या बनवाया, कुंभ को लेकर क्या रहता था मुगलों का रुख। साल 1567 की बात है। प्रयाग से लगभग 55 किलोमीटर दूर कड़ा के सरदार अली कुली खान ने बगावत कर दी। इस पर सेना के साथ अकबर कड़ा पहुंचा और युद्ध में अली कुली खान मारा गया। यहां से अकबर प्रयाग पहुंचा और 2 दिन वहां रहा। अकबर ने कराया था किले का निर्माण। बताया जाता है कि संगम का इलाका इतना उसे भा गया अकबर को कि उसने वहां पे किला बनाने की ठान ली। इसके 8 साल बाद यानी 1575 में जब वो आया था यहाँ पे, उसके 8 साल बाद 1575 में अकबर एक बार फिर प्रयाग पहुंचा और संगम तट पर किले और शाही नगर की नींव रखी। इसके साथ ही शाही शहर का नाम रखा गया इलाहाबाद, जिसका मतलब है ईश्वर के रहने का स्थान। धार्मिक चर्चा के लिए अकबर ने इबादत खाने का भी यहाँ निर्माण करवाया था। इतिहासकार हेरम चतुर्वेदी की एक किताब है, कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय। इसमें उन्होंने अकबर से जुड़ा एक और किस्सा बयान किया है। वो लिखते हैं कि अकबर जब दोबारा प्रयाग पहुंचा तब वहां कुंभ लगा हुआ था। लाखों हिंदू संगम में डुबकी लगा रहे थे। उसी वक्त पुर्तगाली सरकार ने अकबर का धर्म बदलने का प्रयास किया था। दरअसल पुर्तगाली पास्टर मोन्सेरेट अकबर के दरबार में आता रहता था। उसी ने पुर्तगाल सरकार को पत्र भेजा कि मिशनरी को हिंदुस्तान भेजा जाए, जिससे अकबर का धर्म बदलवाया जा सके। इबादत खाने में ईसाई धर्म प्रचारक अकबर का धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहे थे, पर अकबर ने ऐसा नहीं किया। उसने इबादत खाना ही बंद करवा दिया। अकबर ने कहा कि धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना का निर्माण कराया गया था, पर यहाँ तो धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। उसने यहाँ तक कहा कि धार्मिक चर्चा केवल अब कुंभ में हो सकती है। अकबर के बाद जहांगीर के शासनकाल में भी प्रयागराज में कई निर्माण हुए। बताया जाता है कि जहांगीर यानी सलीम को अकबर ने सूबेदार के रूप में यहाँ भेजा, तो वो अकबर के बनाए किले में रहने लगा। यहाँ उसने काले पत्थरों से एक सिंहासन बनवाया, जिसे साल 1611 में आगरा भेजा गया था। इसके अलावा किले में जहांगीर को मौर्य काल का अशोक स्तंभ पड़ा मिला। इससे उसने दोबारा स्थापित कराया और 35 फुट के स्तंभ पर उसने अपनी पूरी वंशावली खुदवाई थी। जहांगीर के काल में इलाहाबाद में 4 प्रमुख मकबरों का निर्माण किया गया। प्रयागराज स्थित खुसरो बाग में मकबरे हैं। खुसरो बाग अगर आप नहीं गए हो तो जाइएगा, अच्छी जगह। इनमें खुसरो का मकबरा, निसार बेगम का मकबरा और अमीर खुसरो की माँ का मकबरा शामिल है। इन्हें इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। ज्यामितीय विधि से इन मकबरों को एक सीधी रेखा में बनाया गया है। इनके निर्माण में राजस्थानी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कोठारी महंत शिवानंद के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी के बेटे श्री चंद्र देव जी ने उदासीन संप्रदाय की नींव रखी थी। वो धर्म के प्रचार के लिए लाहौर पहुंचे तो मुगल बादशाह जहांगीर ने बुलावा भेजा। उनसे प्रभावित होकर बादशाह ने श्री चंद्र देव जी को 700 बीघा जमीन दान की थी। तो आगे चलकर उदासीन अखाड़े को मिली। कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय से पता चलता है, जो हमने किताब का जिक्र किया है, जो हम वीडियो बता रहे हैं, उसी किताब से पता चलता है कि शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को प्रयाग का सूबेदार नियुक्त किया था। वो कुंभ के दौरान प्रयाग आता था और संगम तट पर साधु संतों की संगत में रहता था। खुद उपनिषदों का उसने अध्ययन किया हुआ था और संतों में शास्त्रार्थ की परंपरा भी उसने शुरू की। दारा के छोटे भाई औरंगजेब ने जब गद्दी हथिया ली तो साधु संतों को काफी तकलीफ हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब खुद भी कुंभ में शामिल हुआ था। उसने प्रयाग के मंदिरों को ग्रांट भी दिया था, यानी पैसे भी दिए।
यहाँ तक कि बनारस के कोतवाल को औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि जो भी हिंदू स्नान के लिए जा रहे हैं उन्हें तंग न किया जाए। दरअसल औरंगजेब को शिकायत मिली थी कि तीर्थयात्रियों को बनारस का कोतवाल परेशान कर रहा है। हालांकि बाद में औरंगजेब ने खुद तीर्थ यात्रा पर कर लेना शुरू कर दिया था। साल 1665 में इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, वहाँ फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ने वो पहुंचे और उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि संगम पर बने किले में जाने के लिए कर देना पड़ता था। यही नहीं, सरकारी दस्तावेजों के हवालों से बताया जाता है कि औरंगजेब गंगा जल को स्वर्ग का जल मानता था। फ्रांस के इतिहासकार बर्नियर ने लिखा है कि औरंगजेब जहाँ भी जाता था साथ में गंगा जल जरूर रखता था। वो सुबह नाश्ते में भी गंगा जल प्रयोग करता था। कहते हैं औरंगजेब जब प्रयागराज में बनवाए गए अकबर के किले में आया तो उसी वक्त उसने शहर में एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे हरित मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये मस्जिद औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनवाई थी। मंदिर की मूर्तियों को भी तुड़वा दिया गया था। आज भी प्रयागराज के दारागंज में हरित मस्जिद है। चलते हैं, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी। अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।